देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखो सबसे पहले पिछले क्लास में तुम लोगों को मैंने क्या पढ़ाया था, एन फैक्टर पढ़ाया था। क्या बोलेंगे? एन फैक्टर। किसी भी चीज़ का एन फैक्टर कैसे निकालते बताया था। एसिड का एन फैक्टर, बेस का एन फैक्टर, सॉल्ट का एन फैक्टर, आयंस का एन फैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एन फैक्टर। हो गया था। मैंने पिछले क्लास में उतना सब कुछ बता दिया था, है ना। कहाँ पर आज हम लोग जो पढ़ने वाले बच्चे लोग इक्विवेलेंट वेट जो मैंने पढ़ाया था ना, कहाँ पर पिछले क्लास उससे पहले क्या पढ़ाया था, इक्विवेलेंट वेट पढ़ाया था, पढ़ा दिया था ना। आज मैं तो पढ़ाऊंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ग्राम तुल्यांकों की संख्या, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। लिखो तो, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब कहाँ पर? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है चलो एक बात बताओ मेरे को, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था यार? नंबर ऑफ मोल्स का कितना फॉर्मूला पढ़ाया था, याद करो तो। 4 फॉर्मूला पढ़ाया था। क्या बोलेंगे? वेट बाय वेट, पार्टिकल बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और फॉर सॉल्यूशन पढ़ाया था। पक्का? अच्छे से क्लियर है? चलो भैया, तो थोड़ा सा तुम लोग रिचार्ज हो जाओ, फिर हम लोग अच्छे से स्टार्ट करते हैं क्लास को ना। कहाँ पर? थोड़ा सा जग के बैठेंगे, पानी का बॉटल लेके बैठेंगे, प्यास लगे तो पी लेंगे, और नींद लगे तो ऐसे पानी मार लेंगे। समझ रहे हो ना? क्लियर है? सिखा तेरे को स्पेशली बोल रहा हूँ, समझ रही है? चलो शिखा डहरिए। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर शिखा कुमारी बाई, वो भी चलेगा। देखो कहाँ समझा यहाँ पर। तो थोड़ा स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे नंबर ऑफ मोल निकालते थे, नंबर ऑफ मोल निकालते थे ना, तो भैया नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला क्या था रे? नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला था वेट अपॉन मोलर मास। ये था? हाँ या ना? वेट अपॉन क्या था? मोलर मास। ये फॉर्मूला कौन सा था बच्चा? बोलेंगे W बाई W। क्या था? W बाई W। नंबर ऑफ मोल निकालने का एक फॉर्मूला और क्या था? बोलेंगे पार्टिकल अपॉन Na। पार्टिकल अपॉन Na। एक फॉर्मूला और था, क्या बोलेंगे अब कहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन 22.4। हाँ या ना? एक फॉर्मूला और था, क्या बोलेंगे यहाँ पर? वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर अपॉन कितना बोलेंगे? 24.4। और ये कब चिपकाते हैं? कब चिपकाते हैं तुम्हें पता है ना? ये कब चिपकाते हैं? एनटीपी पर। ये कहाँ चिपकाते हैं? एएसटीपी पर। हाँ है ना? कोनो दिक्कत? एक फॉर्मूला और लिखा था भैया, नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला याद है? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसमें से इसको बोलते हैं वेट बाय वेट, इसको बोलते हैं पार्टिकल बाय पार्टिकल, इन दोनों को बोलते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और इसको बोले थे फॉर सॉल्यूशन। हाँ या ना? ये तो नंबर ऑफ मोल निकालने का फॉर्मूला था जी। पक्का? बहुत अच्छी बात। अगर आप लोगों ने नंबर ऑफ मोल निकालना सीख गया, नंबर ऑफ मोल निकालना सीख गया, तो आगे की कहानी तो आसान है। अगर नंबर ऑफ मोल निकालना सीख गया, तब क्या निकालेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स। उसी को बोल रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ग्राम तुल्यांकों की संख्या, इसको निकालने का फॉर्मूला है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। यहाँ आपने क्या किया था? मोल के लिए क्या किया था? वेट अपॉन मोलर मास। वेट अपॉन मोलर मास। वहाँ क्या बोलोगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या बोलोगे? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। पक्का? वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। क्या तुम्हें पता है क्या इक्विवेलेंट वेट कितना होता है? पढ़े हो? हम जानता हूँ। कहाँ जानते हो? इक्विवेलेंट वेट होता था मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। अरे छा गए पटेल तुम लोग। इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दूँ? कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? मिल जाएगा वेट अपॉन मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। पक्का? तो क्या मिल जाएगा? वेट अपॉन मोलर मास इंटू एन फैक्टर। हाँ है ना? क्या यही तुम्हारा मोल हो गया? तो मोल इंटू एन फैक्टर। अगर मोल में एन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे गुरुजी, तो क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट्स। क्या निकल जाएगा? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वेट नहीं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। समझे क्या? आइए, तो तुम कूद कूद के पढ़ चुके हो। मोल निकालना आता है ना? मोल निकालना आता है तो कुछ मत करो, उसमें एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो जी। क्या मिल जाएगा तुम्हें? इक्विवेलेंट। क्या निकल जाएगा? ग्राम इक्विवेलेंट्स। या पूरा पूरा लिखो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। चलेगा? एक फॉर्मूला का नाम बन गया एन इंटू मो। नमो नरेंद्र मोदी जी। हाँ है ना? शॉर्टकट भैया, एन इंटू मोल बोल सकता हूँ इसको ना। तो इसको बोलूंगा मेरा फॉर्मूला एन इंटू मो, नमो। क्या बोलेंगे? नमो। पहला फॉर्मूला क्लियर है?
बधाई हो, तुम्हारा पहला फॉर्मूला मिल चुका। मैं 3 ही फॉर्मूला पढ़ाऊंगा, 3 से 14 फॉर्मूला पढ़ाऊंगा ही नहीं जी। पूरा मोल कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स, सब मैं कहाँ पर 7 फॉर्मूले में खत्म है। 4 फॉर्मूला मोल के, 3 फॉर्मूला इक्विवेलेंट के, है ना। एक फॉर्मूला और बोल देंगे, 4 इसके 4 उसके, 4 4 8। इस 8 फॉर्मूले में दुनिया का कोई भी क्वेश्चन लगा डालोगे, धन धना धन धन, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत, कोई समस्या? छापो का है। मैं बोला था ना मैं कहाँ पढ़ाऊंगा इसको, झोलटूम पढ़ाऊंगा बोला था, मोलटूम पढ़ाऊंगा बोला था ना। मोल 2 में नॉर्मेलिटी को पढ़ाया जाएगा, ऐसा हमने वादा किया था। आज वादा पूरा कर रहे हैं, नारियल तोड़ लेना, ठीक। लिखो नॉर्मेलिटी, थोड़ा देख लो नॉर्मेलिटी क्या चीज़ है, एक लाइन में बस देख लो। मोलारिटी क्या चीज़ है, पढ़ चुके हो ना। अब आज प्रूफ है ना, प्रूफ कर देंगे। नानी बड़ी होती है मम्मी से कितना टाइम, एन टाइम, हाँ कि ना। बिना कोई फॉर्मूला, बिना प्रूफ के बात नहीं होगा भैया, रटने वाला काम तो है ही नहीं, ठीक। चल देखो यहाँ पर समझें, आप लोग ध्यान देना। नॉर्मेलिटी मैंने बताया था, नॉर्मेलिटी में क्या होता है बोलेंगे। अब कहाँ पर नॉर्मेलिटी 2 चीज़ों में रिलेशन बताता था। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसमें बोलना चाहता है नॉर्मेलिटी में क्या होता है, कहाँ पर नॉर्मेलिटी में हमेशा बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी आप कंसंट्रेशन टर्म लेते हैं तो ऊपर में क्या रहता है बोलेंगे, उसका फॉर्मूले में सॉल्यूट क्या रहता है बोलेंगे, सॉल्यूट। नीचे क्या रहता है, अरे बोलो ना, ऊपर क्या रहता है, सॉल्यूट, नीचे क्या रहता है, सॉल्यूशन। हमेशा लेस बाय मोर की मोर बाय लेस, लेस बाय मोर पढ़ा चुका हूँ गधों। लेस बाय मोर, लेस बाय मोर, हाँ कि ना। लेस बाय मोर, लेस नाम है, बाय उसका मिडिल नेम है, और बाय क्या बोलेंगे, मोर उसका क्या बोलेंगे यहाँ पर सरनेम है। तो लेस बाय मोर क्या बोलेंगे, लेस बाय मोर। ये शिखा बाई कुमारी है ना कहाँ पर, समझ गए ना कहाँ पर, समझो। तो कहेंगे लेस करेंगे यहाँ पर सॉल्यूट, करेंगे सॉल्यूट कहता है लेस होता है। ज़्यादा क्या होता है बोलेंगे, सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, आया ना। नॉर्मेलिटी में क्या करते बोलेंगे, नॉर्मेलिटी में मेरे पास सॉल्यूट, एक साइड क्या चल रहा है, सॉल्यूट चलेगा, एक साइड क्या चलेगा, सॉल्यूशन चलेगा। सॉल्यूशन का क्या लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं, और वॉल्यूम कितना लेते हैं, 1 लीटर लेते हैं। इसे कितना बोला जाता है, 1000 ml बोलते हो। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? और सॉल्यूट का क्या लेंगे, मोल, क्या लेंगे, मोल, पक्का ना। इसी बात को थोड़ा ध्यान सुना, मैं तुम्हें मोलैरिटी पढ़ा चुका हूँ, मोलैरिटी पढ़ा चुका हूँ ना। मोलैरिटी भी क्या बोलेंगे, 2 चीज़ों में रिलेशन बताया था, याद है। वो क्या बोलेंगे, सॉल्यूट, क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अरे क्या बोलेंगे, अरे बोलो, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन। एक गलती हो गया छोटा सा, सुनो कहाँ पर। नॉर्मेलिटी में सॉल्यूट क्या कहते हैं, मोल लेते हैं, कहते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्या लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्या लेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, पक्का ना। और अभी कुछ देर पहले तुम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालना सीख चुके हो ना, मोल इनटू एन, मोल इनटू एन, हाँ है ना। अब मोलारिटी में क्या लेते बोलेंगे, वो भी 2 चीज़ में रिलेशन बताया, किसे बोलेंगे, सॉल्यूट और क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन, पक्का। सॉल्यूशन का लेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंगे 1 लीटर, 1 लीटर कितना होता है, 1000 ml, पक्का। और सॉल्यूट का लेते हैं मोल, क्या बोलेंगे, मोल। डेफिनेशन थोड़ा गौर करना। 1000 ml सॉल्यूशन में, कितने में, 1000 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या कहते हैं, मोलारिटी, क्या कहते हैं, मोलारिटी, क्या कहते हैं, मोलारिटी, पक्का। नॉर्मेलिटी के लिए क्या बोलोगे, 1000 ml सॉल्यूशन में, 1000 ml सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी, क्या बोलेंगे, नॉर्मेलिटी। दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है क्या, हाँ है ना। वहाँ क्या लिए मोल, यहाँ क्या लिए इक्विवेलेंट, हाँ कि ना। तो क्या तुम्हें मोल को इक्विवेलेंट बदलना आता है कि नहीं आता है, इक्विवेलेंट को मोल बदलना आता है कि नहीं आता है, आता है। तो दोनों में रिलेशन बना देंगे, क्या बना देंगे। दोनों का वॉल्यूम पार्ट कॉमन है जी, चेक कर लो, पक्का। तो इसका डेफिनेशन क्या जाएगा, 1000 ml सॉल्यूशन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट को क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी, क्या बोलते हैं, नॉर्मेलिटी। छापो, देखना लिख देता हूँ यहीं पर, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट present in 1 liter or 1000 ml of solution is called normal term। हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे बच्चों, नॉर्मेलिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म कि इंडिपेंडेंट टर्म, जोर से बोलो, व्हाई इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म, क्योंकि वॉल्यूम, क्या गया, वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पढ़े हो, हाँ या ना, वेरी गुड। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है। मोलैरिटी इज द टेम्परेचर डिपेंडेंट की डिपेंडेंट टर्म,
ये भी कैसा था, डिपेंडेंट था। पढ़ा चुका हूँ, फील कराया था, पढ़ाया नहीं था उसे, पढ़ाया था, फील कराया था, फील कराया था। नोट कर लो, डेफिनेशन बन गया ना। अब इसका फॉर्मूला बना लेंगे, चलो बना लेते हैं। कोई मैं इस नॉर्मलिटी का क्या बना दो बोलेंगे, फॉर्मूला बना सकता हूँ, बना दो ना। वो एक डब्बा मानोगे, एक डब्बा यूज करो, बताओ क्या बनेगा, फॉर्मूला पता है ना। ये हमारे पास क्या बोलेंगे, एक क्या है, छोटा तो क्या बोलेंगे, डब्बा है, हाँ ना। मान लो उसमें जो सोल्यूशन है, क्या बोलेंगे, सोल्यूशन है। उसका वॉल्यूम कितना है बोलेंगे, अब कहाँ पर कितना ले ले बोलेंगे, VmL है, कितना है बोलेंगे, VmL। वॉल्यूम कितना है बोलेंगे, चलेगा ना। हमें कितने ml चाहिए भैया, 1000 ml चाहिए ना। अभी कितना बोलेंगे, VmL, कितना ml बोलेंगे, VmL, पूरा VmL भरा हुआ है, ठीक है। कहाँ पर इसमें इक्विवेलेंट कितना है बोलेंगे, आपका इक्विवेलेंट कितना मान लिया बोलेंगे, यहाँ पर इक्विवेलेंट कितना बोलेंगे, मान लिया। मतलब इसका जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कितना है बोलेंगे, ई है, कितना बोलेंगे, E1 है ना। ऐसा कुछ मान लो कहाँ पर, ठीक है, चलेगा ना। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है, ठीक है। कहाँ कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। देखो समझो, तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, मतलब उन्हें कोई सोल्यूशन बनाया था, उस सोल्यूशन अंदर कहाँ पर VmL में कितना बोलेंगे, इतना इक्विवेलेंट है, कितना बोलेंगे, E1 इक्विवेलेंट है, हाँ कि ना। हमें इक्विवेलेंट चाहिए कि वॉल्यूम चाहिए, कितने में चाहिए हम लोग इक्विवेलेंट, कितने में, 1000 में चाहिए कि चाहिए, चाहिए। तो क्या मैं छोटा सा स्टेटमेंट यहाँ से बोल दो, देखो ध्यान सुनना, सब लोग ध्यान देंगे, अच्छे से समझेंगे एकदम, मैंने कहाँ पर। और पसंद आए तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, फैला दो, ठीक है। कहाँ पर, इधर देखो, समझो। तो कहेंगे यहाँ पर VmL सोल्यूशन में, किसे बोलेंगे, VmL सोल्यूशन में। आपने VmL सोल्यूशन लिया ना, उस VmL सोल्यूशन में कितना इक्विवेलेंट बोलेंगे, E1 इक्विवेलेंट, कितना बोलेंगे, E1 इक्विवेलेंट, हाँ ना। कितना बोलेंगे, E1 इक्विवेलेंट। बोलना चाहता हूँ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, VmL ऑफ सोल्यूशन कंटेन, VmL ऑफ सोल्यूशन कंटेन सॉल्यूट, कितना बोलेंगे यहाँ पर, सॉल्यूट, कितना बोलेंगे, E1 इक्विवेलेंट्स। बोल दूंगा, कितना बोलूँगा, E1 इक्विवेलेंट, बोल सकता हूँ ना, कोई दिक्कत है क्या। तो भैया VmL में इतना है, तो 1 ml सोल्यूशन कंटेन, 1 ml सोल्यूशन कंटेन, कितना बोलेंगे अब कहाँ पर, E1 इक्विवेलेंट, ऊपर को मैं इक्विवेलेंट बोल रहा हूँ ना, इक्विवेलेंट अपॉन VmL। आप ये सोल्यूशन आ जाएगा ना, पक्का बच्चों। अरे 1 ml का मिल गया तो 1000 का निकाल सकता हूँ क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, तो फॉर 1000 ml सॉल्यूशन कंटेन पंटेन वनटेन जो भी यहाँ पर कितना जाएगा, ये बोलेंगे नंबर ऑफ, ऊपर क्या चल रहा है, इक्विवेलेंट चल रहा है ना। तो बोलूंगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इनटू 1000, पक्का। तो क्या ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बन गया बच्चा। तो नॉर्मेलिटी बराबर कितना आ गया मेरे बच्चों, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 1000, पक्का। ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, इसको अच्छे से स्टार फिर स्टार मार के डब्बे के अंदर डाल के नोट कर लो, ठीक है। बाकी मैंने बोला है ना भैया, इसका यूनिट क्या बन जाएगा, ऊपर में इक्विवेलेंट, नीचे करेंगे लीटर, तो इक्विवेलेंट पर लीटर आएगा ना। अरे अगर तुमसे नॉर्मेलिटी का कोई यूनिट पूछे जी, क्या पूछे बोलेंगे, यूनिट। नॉर्मेलिटी का यूनिट क्या है बता दे बच्चा, तो क्या बोलेंगे, ऊपर क्या इक्विवेलेंट आएगा, नीचे क्या आएगा बोलेंगे यहाँ पर लीटर, तो इक्विवेलेंट लीटर आएगा ना। इसी को नॉर्मल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नॉर्मल, क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इसके यूनिट क्या सामने क्या लिखते हैं, एन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एन, हाँ ना। अगर कोई बोलता है कि 0.1 नॉर्मल है, मतलब क्या लेंगे यहाँ पर 0.1 कितना बोलेंगे, इक्विवेलेंट पर लीटर है, समझ पा रहे हो ना। उसका मतलब ऐसा है, इक्विवेलेंट पर लीटर इसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल, क्या बोलेंगे, नॉर्मल। मोलर के लिए क्या बोले थे, मोलरिटी के लिए क्या बोले थे, मोलर। यूनिट क्या बोला था, मोलर। यहाँ क्या बोलोगे, नॉर्मल, क्या बोलोगे, नॉर्मल। और नॉर्मल का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट पर लीटर, इक्विवेलेंट पर लीटर, हाँ है ना। और डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको हमें पास पढ़ चुका ना, इतना मोलर उतना मोलर क्या बोलते हैं, नॉर्मल, सेमी नॉर्मल, देसी नॉर्मल, है ना, कहाँ पढ़ चुके हैं ना। देसी सेंटी नॉर्मल सब पता कर चुका हूँ, उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे सुनो कहाँ, देखो समझो, नॉर्मेलिटी बराबर फाइनली तुम्हें क्या मिला फॉर्मूले में, ऊपर मिल रहा है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ध्यान देना क्या मिल रहा है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल रहा है ना। नीचे क्या मिल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, इसका बोलेंगे ml, हाँ कि ना। और 1000 ऊपर है ना, तो उसको नीचे 1000 डिवाइड करके लिख सकता हूँ क्या, और ml अपॉन 1000 को लीटर बोलते हैं क्या जी, हाँ बोलो, उतने को उतना लिख दूंगा ना, कसम से। तो क्या नॉर्मेलिटी बराबर आ जाएगा इक्विवेलेंट्स, क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स यार, क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, हाँ है ना। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन कितना जाएगा, लीटर में जाएगा ना। चूंकि हम जानते हैं इतने को क्या बोलते, लीटर बोलते हो जी, हाँ तो बोल दो। ये तुम्हारा नॉर्मेलिटी का कितना आ गया। अब तुम क्या चाहते थे, इक्विवेलेंट चाहते थे,
नंबर ऑफ इक्विवेलेंट की साइड रखो, बाकी सबको ट्रांसफर मारो। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बराबर कितना हो जाएगा, नॉर्मेलिटी इनटू वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसका दूसरा फॉर्मूला मिल गया, बधाई हो, इक्विवेलेंट का, जिसको बोलते हैं 9। क्या बोलेंगे? 9। क्या बोलेंगे? 9। 9 मानव नमो। अब मानव भी आएगा, कौन आएगा? बोलेंगे मानव। सुनो 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 जरा, इसको मिटा दूं? पक्का? देखो भी आपका समझो। और जब एक डायलॉग बोलते हैं ना, नानी बड़ी होती है मम्मी से, जो सच में होती है ना। पहले दुनिया में कौन आया, नानी मम्मी की तुम? पहले दुनिया में पहले कौन आया था, नानी आई कि मम्मी आई कि तुम आए? पहले नानी आई, फिर मम्मी आई, फिर तुम आए। हाँ कि ना? उल्टा प्रोसीजर तो नहीं ना है कि तुम आए फिर मम्मी आए फिर नानी आ रही है। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए छोटा देखो फॉर्मूला बताते हैं, समझो। अभी तो तुम लोगों ने मेरे पास सीख लिया भैया, क्या सीखा बोलेंगे? देखो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला सीख गया ना। नॉर्मेलिटी बराबर कितना चुका बोलेंगे, नॉर्मेलिटी बराबर कितना चुका है बोलेंगे, मेरे पास फॉर्मूला था नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आ गया ना? इन लीटर में इतना एमएल में उतना जाएगा। पक्का जी? मेरा तुम्हें यही पर्सनल सजेशन है, जब भी तुम यहाँ पर वॉल्यूम एमएल में देगा ना, कुछ मत करो, उस लीटर बदल लिया करो। और तुम्हें लीटर बदलना सिखाया हो ना, कूद कूद के सीखे हैं सर, कन्वर्जन तो कूद कूद के सिखा दिया हूँ। हाँ है ना? इतना हो जाएगा। तो समझो यहाँ पर क्या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का आप लोगों को फॉर्मूला पता है क्या बच्चा? अरे बोलो ना, क्या लिखा था पहले? नामो। हाँ, तो क्या बोल सकता हूँ, नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या बोलेंगे यहाँ पर, एन इंटू मोल लिख सकता हूँ। नमो होता है ना, एन इंटू मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकता हूँ क्या? हाँ गुरुजी, अ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। तो नॉर्मेलिटी बराबर कितना हो जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। आ गया? आ गया? आ गया? नानी आ गई। देखो अब कहाँ पर ये एन क्या बोलेंगे, एन मतलब क्या बोलेंगे, नानी। क्या बोलेंगे? नानी। एम फॉर क्या बोलेंगे, मम्मी। क्या बोलेंगे? मम्मी। और एन फॉर क्या बोलेंगे, एन फैक्टर। क्या बोलेंगे? एन फैक्टर। मतलब तुम लोग, नानी बड़ी है मम्मी से, नानी बड़ी है मम्मी से कितना टाइम, एन टाइम। क्या बोलेंगे? एन टाइम। अगर कहीं फंसते तो पहले लिख लो नानी, उसके बाद मम्मी, उसके बाद चिल्लर, तुम लोग। एन मतलब छोटा वाला चिल्लर है ना, कहाँ पर ऐसा होता है। तो नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर, नॉर्मेलिटी इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। पक्का? सुनो जरा, अभी अब निकाला था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकाला था ना, तो भैया नॉर्मेलिटी की जगह मैं क्या रखूंगा, यहाँ पर रख सकता हूँ ना, पर नॉर्मेलिटी पर कितना जाएगा, मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर होगा। तो क्या हम बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बराबर मोलैरिटी इंटू एन इंटू वी ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लिख सकता हूँ ना। क्या बन गया मानव? बन गया ना? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का तीसरा फॉर्मूला बताइए, क्या बोलेंगे, मानव। याद रहेगा? टोटल कितने फॉर्मूले पढ़ाए? 3 फॉर्मूले, नव, मानव, नमो। अब बोलोगे सर कब किसको चिपकाना है, तो क्वेश्चन में जो बोलेगा वैसे चिपका देना है। अगर क्वेश्चन देता है मोलैरिटी देकर पूछता है तो मोलैरिटी वाला चिपकाएंगे, मानव चिपकाएंगे। अगर नॉर्मेलिटी देता है तो नव चिपकाएंगे। अगर मोल देता है तो नमो चिपकाएंगे। कब किसको चिपकाना पता समझ में आ गया? 3 ही तो फॉर्मूले हैं। कितने फॉर्मूले हैं? 3। लेकिन एक चौथा फॉर्मूला कहाँ डिराइव कर दूंगा तुम लोग को, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कहाँ बोलेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले, नोट कर लो। और वॉल्यूम सॉल्यूम का किसके लेते हो, कहाँ पर सॉल्यूशन के लेते हो ना, तो दोनों गिला गिला फार्मूला है कि नहीं है। नमो कैसा है? सूखा फार्मूला। उसको मैं ऐसे पढ़ता हूँ, सूखा फार्मूला और गीला फार्मूला। हाँ है ना? तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। हाँ है ना? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के कितने फार्मूले? 3 फार्मूले। पहला फार्मूला क्या बोलेंगे? नमो। क्या बोलेंगे? नमो, एन इंटू मोल। दूसरा क्या बोलेंगे? मानव। क्या बोलेंगे? मानव। क्या बोलेंगे? मानव। इसका मतलब समझ पा रहे हो ना? आज क्या होता बोलेंगे अब कहाँ पर, नाव। क्या बोलेंगे? नाव। हाँ या ना? ये तुम्हारे इक्विवेलेंट निकालने फॉर्मूला। ये मोल वाला जब कहाँ पे, देखो इन दोनों में सॉल्यूशन आ रहा है ना, और सॉल्यूशन गीला होता है क्या जी? मोस्टली लोग क्या बोलते हैं, गीला गीला की बात करते हैं। कहाँ ना, कहाँ एक्वेटिक सॉल्यूशन की जब बात करें तो गीला ही होता है। क्या बोलेंगे? गीला। इसको बोलेंगे गीला गीला फार्मूला, सूखा सूखा फार्मूला। हाँ है ना? अब तुम बोलोगे सर मैं कौन सा फार्मूला कब अप्लाई करूंगा, तो जो भैया अब तुम डाटा में जो पहले देगा, अगर डाटा में मोल दिया है तो मोल वाला लगाएंगे, अगर डाटा मोलैरिटी दिया है तो मोलैरिटी वाला लगाएंगे, अगर डाटा में नॉर्मेलिटी दिया है तो नॉर्मेलिटी लगाएंगे। इसको याद करने का फॉर्मूला याद है ना कहाँ पर? इसे क्या बोलेंगे? नमो। क्या बोलेंगे? नमो। ये कैसा बोलेंगे? मानव। ये क्या बोलेंगे? नव। क्या बोलेंगे? नव। बस ये 3 ही फॉर्मूले हैं, लगा देने के लिए निकल जाएगा। ठीक? पक्का? डब्बे में बंद कर लो जी, नहीं तो कोई भाग जाएगा। चलो एक छोटा मोटा क्वेश्चन देख लें। लिखो, क्वेश्चन भी लिखो।
पहला क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में है ना, देखो यहाँ पे बहुत बड़ा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन, देखो आप सुनो। क्वेश्चन नंबर 1, यू हैव, तुम्हारे पास है ना, यू हैव 0.1 मोलर KMnO4 acidic solution with 100 ml. Find out their first number of equivalents और दूसरा नंबर ऑफ मोल्स। कर लोगे? मानव लगाओगे? लगा लो मानव, आदि मानव लोग हैं। वॉल्यूम को लीटर में रखेंगे ना कहाँ पर, अगर तू ml में रखेंगे तब क्या होगा सर, ऐसे भी तू बोलना चाहता है ना, कर लेंगे रे, जिंदा हूँ मैं अभी। इधर देख तो, और जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का जाएगा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, है ना। ml करेंगे तो मिली इक्विवेलेंट बन जाएगा, 1000 के मारेगा ना, प्रूव भी कर दूंगा, टेंशन मत ले, मैं जिंदा। उधर देख, चलो देखो क्या स्टार्ट करें। चलो तो सबसे पहले मेरे पास देख लो भैया, जो तुम्हें डाटा दिया वहीं से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन वहीं से फोड़ना चालू करते हैं, मेरे थ्योरी में या मेरे डिक्शनरी में जहाँ से डाटा दिया रहता है, जहाँ से डाटा दिया रहता है। डाटा में क्या दिया है? मोलैरिटी। क्या दिया है? मोलैरिटी। और पूछ क्या रहा है? इक्विवेलेंट। पूछ क्या रहा है? इक्विवेलेंट पूछ रहा है ना। तो पहले निकाल लो, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो क्या बोलेंगे? 3 फॉर्मूले, नौ, मानव, नमो। क्या लगाएंगे? मानव लगाओगे भैया। मोलैरिटी कितना दिया है जी? 0.1 दिया है। अब KMnO4 के एसिडिक मीडियम के लिए एन फैक्टर कितना था? पढ़ाया था। अरे KMnO4 के लिए एक बात बोले थे, याद है? बेन का नंबर था 153 था ना। एसिडिक मीडियम एन फैक्टर कितना होता है इसका? 5 होता है। पक्का? कसम से? तो छापो जरा, एन कितना जाएगा? 5 होगा। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। वॉल्यूम कितना दिया है? 100 ml। तो क्या मैं वॉल्यूम को जो ml में उसको लीटर ला सकता हूँ क्या? वॉल्यूम लेना चाहते कितना लेंगे? यहाँ पर कितना बोलेंगे? 100 ml। कितना बोलेंगे? 100 ml। लीटर में लाने के लिए मिली वर्ड हटाना पड़ेगा, तो 1000 से इसको डिवाइड मार देंगे ना जी। 1000 से डिवाइड मार दो, लीटर हो जाएगा 0.1 लीटर आएगा। तो वॉल्यूम कितना जाएगा? 0.1 लीटर। कर लेंगे, कितना हो जाएगा बच्चों? 0.05 इक्विवेलेंट्स आ गया। इसी को थोड़ा साइंटिफिक नंबर के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या जी? हाँ या ना? तो साइंटिफिक नंबर कितना जाएगा? डेसिमल एक बार यहाँ पर यहाँ लेके जाना पड़ेगा, तो 5 × 10⁻⁻² इक्विवेलेंट्स आएगा। मजा आ गया गुरुजी। पक्का? नोट कर लो। कितने लोग बना लिए? बन गया ना? क्या बोलेंगे आप? क्या लेंगे? इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना तो बोलेंगे? देखो अगला, इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना तो बोलेंगे आप? कहाँ पर? नमो होता है ना, n इंटू मोल होता है ना। आपने इक्विवेलेंट निकाल लिया है? कितना निकाला है? 5 × 10⁻⁻² निकाला है। एन फैक्टर 5 है, तो क्या मोल निकाल सकता हूँ क्या? यस सर। 5 कट गया ना, तो मोल बराबर हो जाएगा 10⁻²। अब सुनो, अगर तुम लोगों ने KMnO4 का मोल निकाल लिया तो उसका वेट भी निकाल सकता हूँ। निकाल सकता हूँ। वेट क्या? पार्टिकल निकाल सकता हूँ। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, दुनियादारी सब कुछ निकाल सकता हूँ। पढ़ाया हूँ? मजा आ गया गुरुजी। नोट करना, सिंपल सी कहानी है, कुछ बहुत बड़ा चीज़ नहीं है कहाँ पर। ये जो मैं टॉपिक समझा रहा हूँ हमारे चंद्रवंशी साहब के लिए है, ठीक है। अब कहाँ पर तो इसे लॉक कर लिया जाए। देखो समझे यहाँ पर, क्योंकि कभी कभी क्या बोलेंगे यहाँ पर ये लीटर दिया, कैसे बोलेंगे? लीटर में। अगर ये ml में देगा तो क्या होगा? तो देख लेंगे, अब कहाँ करके देखें क्या? तो उसमें उसका नाम थोड़ा बदलेगा। देखो कुछ नहीं होगा, अभी बताओ। बस मेरे को इतना बताओ, इक्विवेलेंट्स निकालने का फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला, सॉल्यूशन फॉर्मूला या गीला फॉर्मूला क्या था? इक्विवेलेंट्स, बातें ना करें। इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला था नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इतना था ना? पक्का? दोनों साइड बराबर हैं। अगर दोनों साइड में 1000 का डिवाइड मार दूँ? इधर भी क्या कर दिया? 1000 का डिवाइड मार दिया। इधर भी 1000 का डिवाइड कर लिया। तो क्या बच्चे लोग 1000 को डिवाइड करने का मतलब हो जाएगा यहाँ पर 10⁻³ इंटू इक्विवेलेंट हो जाएगा क्या? हाँ या ना? हो जाएगा नॉर्मेलिटी इंटू कितना बोलेंगे? अब कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा 10⁻³ v इंटू L लीटर हो जाएगा क्या? हाँ या ना?
इतना लिख सकता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा जमा दूँगा वहाँ पर, ये हो जाएगा V इंटू 1000 10 का पावर माइनस 3 लीटर हो जाएगा क्या? और याद करो यार 10 का पावर माइनस 3 के लिए कुछ आपने टर्म्स यूज किया था, मिली याद है? देसी सेंटी को मिली थी कहाँ पर बोलेंगे? वहीं पर, फिर गाना गाए थे नैनो पे फनफना, याद है? कोई पढ़ा चुका हो ना? तो 10 का पावर माइनस 3 को बोलते हैं मिली, क्या बोलते हैं? मिली। तो क्या बोल सकता हूँ मैं इसको? मिली इक्विवेलेंट्स बोल सकता हूँ ना? मिली इक्विवेलेंट्स क्या बोलेंगे? मिली इक्विवेलेंट्स। मिली इक्विवेलेंट कितना जाएगा? नॉर्मेलिटी इंटू कैसे को बोलता हूँ यहाँ पर? मिलीलीटर बोलते हैं किसी को? तो नॉर्मेलिटी इंटू V इंटू कितना जाएगा? ml। कोई दिक्कत है भैया? नहीं है। तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ml है। कितना बोलेंगे? ml। यार सुन लो, अगर तुम्हारा वॉल्यूम ml में ही रहेगा तो क्या जाएगा? इक्विवेलेंट नहीं होगा, क्या जाएगा? मिली इक्विवेलेंट। क्या जाएगा? मिली इक्विवेलेंट। और लीटर में देखा जाएगा कहाँ पर? इक्विवेलेंट। समझे का? कोनो दिक्कत, कोनो प्रॉब्लम, कोनो समस्या? मजा आ गया? एक और सुन लो जो तुम्हें समझाते हैं यहाँ पर, ये तुम समझ गए ना? यहाँ पर स्टार्ट होकर लिखना है इसको, यहाँ पर समझ गए? इधर को सुनो। आपने कभी यही पढ़ा था कि नंबर ऑफ मोल्स पढ़ाए थे, याद करो। नंबर ऑफ मोल्स कितना था बोलेंगे? यहाँ पर मोलैलिटी इंटू वॉल्यूम सोशनेटर होता ही नहीं होता है? इसे भी दोनों 1000 डिवाइड मार दो। इसे 1000 से डिवाइड कर दिया, इसे भी 1000 डिवाइड कर दिया बच्चों। तो ऐसा करने पर क्या मिलेगा? तरह देखें क्या? मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम्हारा कोई भी कैलकुलेशन 10th क्लास के मैथमेटिक्स के ऊपर नहीं है। अगर तुम 10th क्लास तक का मैथमेटिक्स आराम सॉल्व करते हो तुम्हारे पास खेलोगे, और कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पर, कोई हैवी चीज़ नहीं है, बस थोड़ा वो हल्का फुल्का केमिस्ट्री घुस गया है। समझ गए ना? तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ? कहाँ पर क्या लिखूँगा? यहाँ पर सकता हूँ 10 का पावर माइनस 3 मोल्स, हाँ या ना? लिख सकता हूँ जी। ये जाए कितना यहाँ पर, फिर मोलैलिटी कितना यहाँ पर? वॉल्यूम इन 10 का पावर माइनस 3 लीटर लिख सकता हूँ ना? ऐसे तुम क्या बोलते हो? मिली बोलते हो? हाँ बोलो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ मिली मोल इक्वल टू मोलैलिटी इंटू इतने को बोलते हैं यहाँ पर ml, तो V इन ml ऑफ सोल्यूशन लिख सकता हूँ क्या? तो वही कहानी फिर से बन गई। अगर मोलैलिटी के टर्म वॉल्यूम को यहाँ पर ml से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा? मिलीमोल मिलेगा। क्या मिलेगा? मिलीमोल। और अगर नॉर्मेलिटी के यहाँ पर वॉल्यूम में यहाँ पर अगर मैं यहाँ इसको लीटर रखता हूँ तो इक्विवेलेंट मिलेगा, और अगर ml ले लिया तो मिली इक्विवेलेंट मिल जाएगा। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? वो तीन ही फॉर्मूले को याद रखें, वो तीन ही फॉर्मूले इंपॉर्टेंट, ठीक है? हाँ या ना? और तुम्हें ml को लीटर में, लीटर को ml में बदलना सिखाया था, सिखा दिया था। नोट डाउन, समझिएगा? कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स फॉर फॉलोइंग। कैलकुलेट, क्वेश्चन है, कैलकुलेट इक्विवेलेंट्स फॉर द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फॉर इक्विवेलेंट्स फॉर फॉलोइंग। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है 2.4 ग्राम मैग्नीशियम प्लस 2। देखो अब तुम्हें मोल डायरेक्ट नहीं दे रहा है, मोल डायरेक्ट दिया क्या? नहीं दिया है। मोल के बदले क्या दिया है? वेट दिया है। क्या दिया है? वेट। तो क्या तुम वेट से मोल निकाल सकते हो? अब मोल से इक्विवेलेंट निकाल सकते हो? पक्का? चलो, मैग्नीशियम का मोलर मास कितना तुम्हें पता है? तुम लोग पूछोगे ही है ना कहाँ पर? इसका होता है 24 ग्राम पर मोल होता है ना जी? पक्का? चलो फिर कितना था पहले बताओ। तुम्हें पूछ रहा है, इक्विवेलेंट बोल रहा है ना? तो इक्विवेलेंट के लिए कितने फॉर्मूले? 3 फॉर्मूले थे हमारे पास, सूखा फॉर्मूला, गीला फॉर्मूला। आखिर नौ मानव नमो, नमो लगेगा ना? मोल निकालना पड़ेगा। क्या इसमें कोई मोलैलिटी फोलैलिटी कुछ दिया है क्या? नहीं। वॉल्यूम वाला कुछ टर्म दिया है क्या? नहीं। तो सूखा फॉर्मूला, गीला फॉर्मूला? सूखा। क्या बोलेंगे? सूखा। जहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखा हो गीला फॉर्मूला, क्या बोलेंगे? गीला। यहाँ क्या लगाओगे? सूखा लगाओगे। तो भैया मेरे पास पहले इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला था n इंटू मोल होता है ना? अब इसका मोल निकालो। क्या तुम्हें इसका मोल निकालना आता है? यस, पहले निकाल लो मोल। मोल निकाल लो ना? तो मोल कितना होता है? वेट अपॉन मोलर मास। वेट कितना दिया? 2.4। मोलर मास होता है 24, तो हो जाएगा 0.1। आ गया? इतना मोल आ गया तो मोल तो रख दूंगा। इसका एन फैक्टर कितना होगा? एन फैक्टर सिखा चुका हूँ भैया, किसी भी आयन के एन फैक्टर उसका टोटल चार्ज होता है जी। तो क्या इसका एन फैक्टर 2 है बच्चों? तो इक्विवेलेंट बराबर कितना हो ही? 0.1 इंटू 2, तो 0.2 इक्विवेलेंट्स। आंसर पक्का ना? कसम से? मजा आ गया सर। कर लोगे? एक आध क्वेश्चन और दे दूँ? लिखो।
0.4। सही है, इधर लिख रहा हूँ क्वेश्चन को बीच में। फोर 8.0 है। हाँ, मजा आ रहा है पक्का। ग्रैंड पूछा है जी, पहले बताओ एन फैक्टर कितना होगा? कैल्शियम +2 का 2 होगा, हाँ है ना। मोल निकालने का फॉर्मूला कितना होता है? वेट अपॉन मोल मास होगा ना। वेट दिया है तो कोई नहीं सुन रहा है, 8/40 हो जाएगा ये, पक्का ना। तो भैया तुम इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला बन जाएगा ना। इक्विवेलेंट कितना होता है बोलेंगे? n × मोल होता था, तो n कितना दिया बोलेंगे? 2 दिया है, तो जाएगा 8/40 आ जाएगा। एकम विषम हो गया ये, तो 8/20। 8/20 को सॉल्व करना आता है? आ जाएगा ना। कितना जाएगा? 0.4 होगा, तो 0.4 इक्विवेलेंट है इसका। हाँ है ना। कितने लोग बना लिए? जो शकल दिखाओ, बनाए, बहुत अच्छी बात है। दूसरा का 2.0 कितना? 0.2 कैलकुलेशन कितना एक लाइन में जा रहा है ना। कुछ वादा किया है तुम लोगों से? देखते ही बनाओगे करके हैं। इसी का लोग लंबा लंबा सोल्यूशन फेंकेंगे अभी। मानव की नमो लगाओगे ना। इक्विवेलेंट पूछा है ना बच्चों, तो इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला कितना था बोलेंगे? मानव, वॉल्यूम लीटर रखो ना। इक्विवेलेंट पूछा है तो लीटर में चलेगा, और अगर मिलीग्राम पूछेगा तो ml में चलेगा। m के लिए m, हाँ या ना। बहुत अच्छी बात। तो ठोको फिर अब कहाँ पर, चलो क्वेश्चन लगा था अब कहाँ पर। मोलैरिटी कितना है बोलेंगे अब कहाँ पर? 0.2, हाँ या ना। H2SO4 का एन फैक्टर कितना होता है जी? जब तक कुछ ना बोले जो कंडीशन वही लेंगे यहाँ पर। H2SO4 के लिए कितना होता है बोलेंगे? 2। एसिडिक है, इसका एन फैक्टर कितना जाएगा? 2 हो जाएगा। वॉल्यूम कितना दिया? 500 ml दिया ना, तो 500 ml को लीटर में बदलने के लिए 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। आ गया लीटर में, एकम दोने 2 कट गया, तो 0.2 इक्विवेलेंट आंसर, पक्का। मजा आ गया सर। बनाए थे? बनाए सब? ऋषभ पंत हो गया। चलो आगे देखते हैं फिर। ये सब तुम लोगों से बनना चाहिए ना। कहाँ पर बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। कहाँ कोई भी एक रिएक्शन देगा, बोलेगा इसमें इतना चल रहा है, उसका बस एन फैक्टर तुम्हें बता दीजिए। एन फैक्टर तुम्हें निकालना सिखा चुका हूँ बच्चे लोग, उससे तुम कर लेना, हाँ कि ना। और जिसका इसका मैंने आपको एग्जांपल लिखवाया था मेरे पास, जो वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, उसके लिए कभी कभी तुम्हें करेंगे एन फैक्टर नहीं देता है, क्योंकि पता रहता है बच्चों को यहाँ पर एन फैक्टर में पहले से करके, ठीक है ना। अब उसको मेरे पास देख लेना, ठीक है। कुछ मैंने चीज़ें लिखवाई है। 4 और 4 8, कम से कम मैंने 8-9 ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसेंट का लिस्टिंग करवाया था। उसको आप लोग डायरेक्ट याद रख लेंगे, ठीक। यहाँ कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? तो अब स्टार्ट करें। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट पक्का लिखो, अच्छे से मोटे मोटे अक्षर में लिखेंगे यहाँ पर ना। कहाँ पर? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है। कहाँ पर समझो, बहुत ही है, बहुत अच्छे समझाऊंगे इसको। यहाँ पर लॉ ऑफ इक्विवेलेंट समझेंगे। स्टार्ट करें। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का कहानी क्या है, थोड़ा सुनेंगे यहाँ पर, ध्यान समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। कहाँ समझो, मतलब मैं कोई भी एक केमिकल रिएक्शन देखना चाहता हूँ, तो केमिकल रिएक्शन के पास ये बोलना चाहता है कि हमेशा इक्विवेलेंट के हिसाब से होता है, मोल के हिसाब से नहीं होता। इस बात को मैं प्रूव कर दूंगा आज, ठीक है। ये जरूरी नहीं कि आप किसी केमिकल रिएक्शन में 1 मोल लियो तो 1 ही मोल प्रोडक्ट बनेगा। 1 मोल से ज़्यादा ही बन सकता है, 1 मोल से कम भी बन सकता है। मोल से कहानी सॉल्व होने वाली नहीं है, लेकिन इक्वल से कहानी सॉल्व हो जाएगी। देखो समझो, इस बात को सुनना। यहाँ पर एकदम सब लोग ध्यान से सुनेंगे, 90 में बैठो और ध्यान सुनेंगे। यहाँ पर कापी पेन छोड़ दो, ठीक है। कहाँ पर एकदम ध्यान सुनना। देखो एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, वही फिर से वो कहानी मेरे पास बताया था। अब कहाँ पर वो एक लड़की थी, दीपावली का महीना था, हाँ कि ना, नए नए कपड़े पहन के खड़ी थी अब कहाँ पर। अब यहाँ लड़ी यहाँ पर ये है ना, कहाँ पर लड़ी का फटाखा जलाती, तैयार है। अब फिर फोटो खींचा तो कहाँ पर, यहाँ पर
क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम जलाए थे, याद है? मैग्नीशियम जब जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, मैग्नीशियम जब जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो MgO बनता है। क्या बनता है? MgO। बेसिक होता है क्या, तो उसका ऑक्साइड का होता है बेसिक। क्या होता है बोलेंगे? बेसिक। क्यों होता है सब बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, समझो। तो मेरे पास एक छोटा सा फिर से रिएक्शन लेना चाहता हूँ। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट उसी लड़की को फिर से डेडिकेटेड है जो दिवाली में यहाँ पर क्या जाती है, फुलझड़ी जलाती है, हाँ कि ना? समझ गए? मैग्नीशियम का रिबन है, इसको जलाया गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, हाँ या ना? हाँ तो बोल दो। ऑक्सीजन के साथ ये जला तो क्या बना बोलेंगे यहाँ पर, MgO बना, हाँ या ना? पक्का? पहले तुम रिएक्शन को बैलेंस कर डालो जी, कर लोगे? चलो बैलेंस करूँ, बोलो। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, उधर कितना है 1, इधर ऑक्सीजन कितना है 2, उधर कितना है 1, तो यहाँ 2 लगा दूँ। देखो बैलेंस करने के लिए कुछ भी कर सकते हो ना, जो तुम्हें अच्छा लगे। हमें कंप्लीट नंबर से बैलेंस करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं हाफ साफ नहीं लगाऊंगा, ठीक है? चाहूँ तो यहाँ पे मैं हाफ कर सकता था, बहुत सारे तरीके बताए थे ना, लेकिन हम चाहते हैं कि एक कंप्लीट नंबर से बैलेंस हो, इसका स्टैकोमेट्रिक कंप्लीट नंबर में हो। हाफ करोगे तो 0.5 आएगा, 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 एलसीएम लोगे, फिर इसको फिर तो करोगे, दुनियादारी बहुत लंबा चढ़ जाएगा ना। एक काम करते हैं कर्मा, देखो यहाँ पर ये 2 है, ये कितना बोलेंगे 2, यहाँ 2 लगा दूँ, लगा दिया। देखो जरा बैलेंस हो गया क्या? मैग्नीशियम कितना बोलेंगे, सुनो तो, मैग्नीशियम कितना बोलेंगे 1, उधर कितना है 2, हाँ है ना? ऑक्सीजन कितना है 2, उधर कितना है 1, 2 हो गया ना? ऑक्सीजन बैलेंस है, मैग्नीशियम बैलेंस नहीं है, तो क्या इसके भी कमर के पास लगा दूँ 2, है ना? और जिसके कमर के पास कुछ नहीं तो वहाँ पे क्या होता है 1, जहाँ कुछ नहीं तो क्या होता है 1, एंड 1 इज द साइलेंट गॉड ऑफ मैथमेटिक्स। मजा आ गया सर, क्लियर है? तो इसको देख के तुम्हें क्या फील हो रहा है? कुछ फील नहीं हुआ? अरे भैया वो एक लड़ी को जलाने के लिए, एक मोल लड़ी को जलाने के लिए 2 मोल ऑक्सीजन, अगर 2 मोल लड़ी लेंगे तो 1 मोल क्या लगेगा, ऑक्सीजन लगेगा ना, तब कितना मिलेगा आपको यहाँ पर? 2 मोल क्या बनेगा, प्रोडक्ट बन के गिरेगा वहाँ पर, देखना। और जब जलता है तो कुछ देखना, छोटे छोटे पार्टिकल गिरते हैं ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के रहते हैं, उसको लेकर थोड़ा चखना तो मजा आ जाएगा, तुम्हारा जीव एकदम तीखा लगेगा, कहाँ पर जल जाएगा, ठीक है? कहाँ पर एकदम हाईली बेस रहता है, हाईली बेस। क्या बोला, समझ गए क्या? कहानी क्लियर है? मैं इससे सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ बच्चों, ध्यान देना। चलो तब कहाँ पर, अगर मेरे पास कुछ नहीं लिखा है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर इसका मैं 2 मोल लूँगा, कितना मोल लूँगा, 2 मोल, कितना मोल लूँगा 2 मोल, तो ऑक्सीजन का कितना मोल जाएगा 1 मोल, और कितना मोल बनेगा 2 मोल, है ना? क्या रिएक्शन मोल के हिसाब से हो रहा है? नहीं, मोल के हिसाब से नहीं हो रहा है। ये जरूरी नहीं कि आप इसका 2 मोल लोगे तो इसका भी 2 मोल लेना पड़ेगा, कम हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि रिएक्शन, ओए इधर ध्यान दे कैमरामैन, इधर देखो कहाँ पर, ठीक है? इधर देखो, रिएक्शन करेंगे यहाँ पर, मोल कैसा बोलेंगे यहाँ पर, जो मेरे पास का मोल है कितना बोलेंगे 2 आएगा, या कितना आएगा 1 आएगा, ऐसा कितना आएगा 2 आएगा ना। मतलब रिएक्शन क्या बोलेंगे, क्या मोल के हिसाब से हो रहा है क्या? नहीं, अगर मोल के हिसाब से होता तो 2 लेता तो 2 ही बनना तब कहाँ पर, लेकिन वहाँ 2 लेने पर कितना लेना पड़ रहा है 1, यहाँ कितना करना पड़ेगा वहाँ पर 2 बन रहा है ना। तो इस बात को थोड़ा ध्यान देंगे भैया, रिएक्शन मोल के हिसाब से नहीं होता। एक मैं और रिएक्शन से को प्रूव कर देना चाहता हूँ, समझो आप, देखो समझो, आपने एग्जाम्पल पढ़ते हो N2+ क्या बोलेंगे 3H2 लिखते हो ना, देन कितना बोलते हो 2N2 अमोनिया बनाते हो ना, इसका आपने कितना मोल लिया, 1 मोल लिया, इसका कितना 3 लिया, कितना बन रहा है 2, हाँ ना? हाँ तो बोल दो, तो 3 से 2 बन जा रहा है, तो क्या रिएक्शन मोल के हिसाब से हो रहा है क्या? नहीं, ये जरूरी नहीं है किसी रिएक्शन के लिए आप 1 मोल लेंगे तो 1 मोल प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन इक्विवेलेंट में हमेशा एक इक्विवेलेंट लोगे ना तो हमेशा कितना बनेगा, 1 ही बनेगा। इस बात को प्रूव कर दूँ? पक्का? अभी आपने मोल निकाल लिया है? पक्का? मोल निकाले तो क्या इसका मैं करस्पॉन्डिंग एन फैक्टर निकाल लूँ क्या बच्चों? बोल एन फैक्टर कितना होगा इसका? मैग्नीशियम का एन फैक्टर निकालोगे ना, मैग्नीशियम 0 से कहाँ जा रहा है, +2 में जा रहा है, एन फैक्टर 2 आएगा। अरे हाँ सब कर चुका हो ना, अब मत बोलना सर गुरुजी 2 कहाँ से, तो बहुत मार खाओगे, कूद के खाओगे, ठीक है? बताओ कितना होगा, 2 आएगा? पक्का ना? एक ऑक्सीजन के लिए कितना होता है बोलेंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन कितना -4 होगा, हाँ है ना? और जिसको मेरे बात पे भरोसा नहीं भैया बैलेंस भी कर लो, बैलेंस कर लो। तुम लोग अब कहाँ पास O2 कहाँ जा हुआ थे, O नेगेटिव में जा हुआ थे ना, तो भैया इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, हाँ है ना? इधर 0 इधर कितना -4 आएगा, इधर -4 इधर 0 आ रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन इधर लगाना पड़ेगा, कितना 4 इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना? तो एक ऑक्सीजन के एन फैक्टर कितना होता है, 2 होता है, सॉरी एक ऑक्सीजन के 4 होता है। अरे 4 हो गया ना भैया, इसका एक ऑक्सीजन ने 4 गेन किया कि नहीं किया, तो एन फैक्टर 4 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, हाँ है ना? तो मैं सब तुम्हें पढ़ा चुका हूँ, फिर मत बोलना है ऑक्साइड फॉर्म में गया कि नहीं गया है, गया है। तो भैया एक ऑक्सीजन के लिए कितना बोलेंगे -2, तो 2 के लिए कितना लेंगे -4, हाँ कि ना? तो 4 आएगा नहीं आएगा, आएगा। तो इसका एन फैक्टर कितना आ गया 4, बधाई हो।
इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए एन फैक्टर कितना होगा? तो आपने पढ़ा है टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन, पढ़ाया था। सॉल्ट बन चुका है ये, और सॉल्ट का एन फैक्टर टोटल चार्ज ऑफ कैटायन या टोटल चार्ज ऑफ एनायन, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा? 2 होगा, पक्का। तो क्या इस रिएक्शन के लिए मैं इक्विवेलेंट निकाल सकता हूँ क्या बच्चों? बताओ, इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला एन इंटू मोल था। अरे हाँ बोलो, इक्विवेलेंट एन इंटू मोल था ना। अब बोलो 2 दूने 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा ना, तो 2 दूने 4, 4 एक कम 4, 2 दूने 4, क्या मिला? क्या मिला? 4 इक्विवेलेंट लेंगे, 4 ही लेना पड़ेगा और 4 ही बनेगा। मतलब क्या समझे? किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए नंबर ऑफ मोल्स बराबर तो नहीं होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट बराबर होते हैं। ये लॉ है, लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। यही क्या है? लॉ है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन का रिएक्शन हमेशा इक्विवेलेंट के हिसाब से होगा। अगर आपने रिएक्टेंट का 1 मोल लिया है, प्रोडक्ट में कितना बनेगा? 1 ही मोल बनेगा। इधर आपने 10 रिएक्टेंट लिया है और 10 प्रोडक्ट बन रहा है, तो हर रिएक्टेंट का इक्विवेलेंट आपस में बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? होगा। कितने रिएक्टेंट है इधर? 2 हैं। अरे जोर से बोलो, 2 हैं, 1 बन रहा है ना। हर रिएक्टेंट के इक्विवेलेंट बराबर है, हाँ है ना। और हर प्रोडक्ट के इक्विवेलेंट बराबर है। इससे ये सीखा गया कि हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट बराबर होता है। अगर 1 का मिल गया मुझे, 1 का मिल गया, सब का छाप दूंगा सेम, हाँ है ना। कितना बढ़िया है सर। और एक बार इक्विवेलेंट निकाल लिया, एक बार इक्विवेलेंट निकाल लिया तो मोल निकाल दूंगा। अरे हाँ बोलो, एक बार मोल निकाल दिया, समझ गए क्या निकल जाएगा? और पूरा मोल 1 निकल जाएगा, है ना। मोल निकलते ही वेट निकाल लूँगा, पार्टिकल निकाल लूँगा, इलेक्ट्रॉन निकाल लूँगा, प्रोटॉन निकाल लूँगा, न्यूट्रॉन निकाल लूँगा, है ना। उस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का चार्ज भी निकाल लूँगा, सब कुछ लाइन से निकाल दूंगा। मजा आ गया? तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट कनेक्शन समझ गए कहाँ पर? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ये बोलना चाहता है कोई भी केमिकल रिएक्शन मोल के हिसाब से नहीं होता सर, होता है इक्विवेलेंट के हिसाब से। हमेशा एक इक्विवेलेंट रिएक्टेंट हमेशा क्या बनाएगा? एक इक्विवेलेंट प्रोडक्ट बनाएगा। तो क्या मैं एक कंसाइज करके एक फॉर्मूला बोल दूँ, एक लाइन बोल दूँ क्या, कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए हर रिएक्टेंट और हर प्रोडक्ट का इक्विवेलेंट बराबर होता है? पक्का? क्या यहाँ पर देखो ऐसा ही तो कुछ हो रहा है ना। अगर बोलूँ क्या बोलेंगे यहाँ पर? इक्विवेलेंट्स। क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट्स ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2, है ना। अरे बोलो ना भैया, जोर से बोलो। इक्विवेलेंट्स ऑफ क्या बोलेंगे? O2। और इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 का यहाँ पर इक्विवेलेंट्स ऑफ MgO, हाँ या ना। पक्का? तो एक का वैल्यू दो और सबका ले लो। और तुम्हें इक्विवेलेंट निकालना आता है नहीं आता है? आता है। क्या होता है? 9 मानव नमो, 9 मानव नमो, 9 मानव नमो। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को 9 मानव नमो क्या होंगे? बराबर होंगे। मजा आ गया? पक्का? तो चलो फिर छापते हैं। लिखो भैया। कुछ अच्छा लगा? कुछ नया सीखे आज? 2-2 रुपये पेटीएम करना रही। चलो, फिजिकल पढ़ाते पता नहीं अलग से एनर्जी आती है मेरे में। तो एक लाइन में लिख दूँ, फॉर एनी केमिकल इक्वेशन या फॉर एनी केमिकल रिएक्शन equivalents are always equal for each reactant and each product, एक बात, इस बात को तुम थोड़ा सा ना अपने कॉपी में हिंदी वाले लिख लेंगे, है ना। कहाँ पर? थोड़ा हिंदी में उसको बताना चाहता हूँ, लिखेंगे प्रत्येक क्रियाकारक और प्रत्येक उत्पाद के इक्विवेलेंट हमेशा आपस में बराबर होते हैं। हाँ, छापो। प्रत्येक क्रियाकारक और प्रत्येक उत्पाद के तुल्यांक हमेशा आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? एक का निकाले सबका निकल जाएगा ना। चलो बस कहानी ख़त्म। मेरे को इलेक्ट्रो में तो आ जाना यार, देखो मज़ा आ जाएगा तुम लोग। यहाँ पर क्या पढ़ाए सर? बोलो। क्या बोलेंगे? 2.4 ग्राम लिया। कितना लिया? 2.4 ग्राम। हाँ कि ना? सुनो बता दो कहाँ पर। इसी क्वेश्चन में बिना इसी क्वेश्चन में पता कहाँ पर स्टैकोडेक तुम लोग यहाँ पर इसको बैलेंस करके लिखे थे ना। मैं देखना इस क्वेश्चन को तो बिना बैलेंस करके सॉल्व करा दूँ। देखो इसी को ले लेते हैं। चलो कहाँ ध्यान देना। मैग्नीशियम, देखो चुपचाप बोलेगा मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म क्या बोलेंगे? वो भी जो भी बनाया यहाँ पर क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया ना। रिएक्शन को बैलेंस करनी पड़ेगा। देखना पर मैग्नीशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कर लेंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज टेकन 2.4 ग्राम। कितना लिया? 2.4 ग्राम। कितना लिया बोलेंगे? 2.4 ग्राम। हाँ या ना? कितना लिया? 2.4 ग्राम लिया।
तो बताइए ऑक्सीजन के कितने ग्राम लेने पड़ेंगे, या मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने ग्राम बनेंगे, हाँ कि ना? पक्का? वो जो तुम करते ना BMW वाला कहानी करते थे ना, अब वो BMW करने की ज़रूरत नहीं है। इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो, इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा, इक्विवेलेंट यहाँ पे आएगा तो उसको पहले मोल निकाल लेंगे, मोल से फिर वेट निकाल लेंगे, हाँ या ना? कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रिएक्शन को बैलेंस करना नहीं पड़ेगा। लिखोगे क्वेश्चन, लिखोगे, लिखो। लिखेंगे फॉर गिवन इक्वेशन, फॉर गिवन इक्वेशन mg टेकन 2.4 ग्राम, देन फाइंड आउट moles of O2 and moles of MgO। लेंगे सर, गधे लोग परेशान कर, थोड़ा देख लो मेरा तरीका, देख लो कैसे तुम्हें कॉपी में स्टार्ट कहाँ से करना है, ऐसे दिया है ना। रिएक्शन तुम्हें बैलेंस नहीं करना है, रिएक्शन बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। क्या बोलोगे, क्या सारे इक्विवेलेंट बराबर होंगे? क्या पहला सबसे बोलोगे यहाँ पर इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलोगे, mg, इक्विवेलेंट ऑफ mg बराबर होता है ना। इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, O2 बराबर किसका बोलेंगे आप, इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलेंगे आप कहाँ पर, MgO हो जाएगा। अब तुम्हें डाटा में क्या दिया है, किसका डाटा दिया है, mg का दिया है ना। इक्विवेलेंट निकालने के कितने फॉर्मूले थे हमारे पास, 3 फॉर्मूले थे। कौन कौन से, नौ मानव नमो, नौ मानव नमो, पक्का? तो भैया इसके लिए क्या लगाओ, नौ लगाओ कि मानव लगाओ कि नमो लगाओ, नमो। इसका नमो लिखना पड़ेगा, हाँ तो बोल दो, नमो इक्विवेलेंट सब पे बराबर होंगे, इसको निकालना यहाँ पर। इसका पर निकालते हैं इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलेंगे, O2, हाँ है ना। इक्विवेलेंट ऑफ O2 का फॉर्मूला कहता है n फैक्टर इनटू मोल था ना, हाँ बोलो। इसका n फैक्टर कितना 2 था, मोल कितना दिया है 2.4/24 होगा, मोल निकालना आता है ना। कटम कटम, डाटा बहुत सुंदर देता है, 2 × 1/10 ये हो जाएगा। n फैक्टर कितना, इसका 4 होगा, लिखे थे ना कुछ देर पहले। इसका मोल निकालना चाहता हूँ, यस सर, 4 ट्रांसफर कर लो, एकम दोने जाएगा तो कितना जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पर मोल इक्वल टू कितना बोलेंगे, मोल इक्वल टू जाएगा यहाँ पर 1/20। 1/20 को सॉल्व करना था कि आता है 1/2 × 10 का पावर -1। इसका वैल्यू कितना होता है 0.5 × 10 का पावर -1 हो जाएगा 5 × 10 का पावर -2। आ गया? किसके मोल आ गए, ऑक्सीजन के। किसके आ गए, ऑक्सीजन के। क्या तुम MgO का कर सकते हो क्या? उसके लिए भी क्या बोलोगे यहाँ पर n × मोल, n × मोल करोगे ना, उसका करस्पॉन्डिंग n, उसका करस्पॉन्डिंग मोल, हाँ या ना। कर लो जी। क्या उसका n फैक्टर नहीं आता तुम्हें, आता है 2, हाँ है ना। मोल चाहिए ना, पक्का? कर लोगे, कर दूँ, कर लेना, ठीक है। चलो देखो, जितना भी क्वेश्चन तुम्हारे बुक में रहेगा सब लगा लेना। इसके बाद रेडॉक्स मोल के जितने भी क्वेश्चन है ना सब बन जाएंगे, ठीक है। अब कहाँ, और जो जो थोड़ा टफ लगेगा मेरे पास पूछ लेना, ठीक है। चलो भैया देखो, और ऐसे तुम लोग अगर प्रॉब्लम जाता है तो थोड़ा सा जो हॉट क्वेश्चन उसको भी कर लेंगे। अब कहाँ पर हॉट समझते हो ना, वो वाला हॉट नहीं, कौन सा हॉट, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन, ठीक है ना। गलत लोग इंसान, देखो कहाँ पर, समझे। देखो एक बढ़िया छोटा क्वेश्चन है, K2Cr2O7, ठीक है। क्या बोलेंगे, K2Cr2O7 रिएक्ट विथ K2Cr2O7 1 मोल, रिएक्ट विथ क्या बोलेंगे, रिएक्ट विथ, लिखूं C2O4 2 नेगेटिव आयन, C2O4 2 नेगेटिव आयन। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड आउट हाउ मेनी मोल्स ऑफ, अब आराम से बनाना, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सिलेट विल रिक्वायर्ड। ऑक्सिलेट किसको बोलते हैं, C2O4 2 नेगेटिव आयन विल रिक्वायर्ड, हाँ या ना। कितने की रिक्वायरमेंट होगी, रिक्वायर्ड बनाओ। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करने जाओगे तो क्वेश्चन 1 मिनट बनने वाला नहीं है, हाँ या ना। रिएक्शन किसके पीछे बोलेंगे, यहाँ पर K2Cr2 निकालेंगे C2O4 2 नेगेटिव, हाँ कि ना, हाँ जी। जिसके लिए बोलेगा उसी को चिका लगाओगे, इक्विवेलेंट लगा देना। लगाना आता है नहीं आता है, किसके लिए पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है, ऑक्सीडेंट के लिए। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा है, K2Cr2O7। क्या तुम दोनों के बीच में इक्विवेलेंट लगा दोगे, इक्विवेलेंट लगाना आता है, पक्का। कितने फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले, कौन कौन से, नौ मानव नमो, बनाओ तो,
हाँ कि ना? और तुम बोलोगे तो इसको मैं रिएक्शन से भी बैलेंस करके क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ। किससे बोलेंगे? BMW करके, हाँ या ना? फिर वो बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा, फिर जब बैलेंस करो फिर मोल निकालो फिर होल करो, तो फिर अगले साल फिर पेपर निकलेगा। करना चाहते हो वैसे तो कर लेना फिर। ओके इधर देख हम थोड़ा बताऊँगा अब, हैं? तो क्या बोलेंगे? इक्विवेलेंट ऑफ क्या बोलूँगा यहाँ पर? K2Cr2O7, हाँ है ना? इक्वल कितना बोलेंगे यहाँ पर? इक्विवेलेंट ऑफ कितना हो जाएगा बोलेंगे? अब कहाँ पर कितना जाएगा? C2O4 नेगेटिव होगा ना? सर कुछ भी तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो सर, पता ना। इसके लिए क्या बोल रहा है? बोलेंगे 1 मोल लिया, कितना लिया है? 1 मोल। तो पूछ रहा है इसके कितने मोल की ज़रूरत होगी, मतलब मोल को फॉर्म लगाएंगे ना भैया। हमारे इक्विवेलेंट निकालेंगे 3 ही फॉर्मूले थे, 9 मानव नमो, 9 मानव नमो। क्या लगाऊँ? 9 की मानव की नमो। इसका भी क्या लगाऊंगा? नमो लगाऊंगा ना, और इसका भी क्या लगा दूंगा? नमो लगाऊंगा। तो इसके मोल पूछ रहे हैं, इसका एन फैक्टर पता है? एन फैक्टर 2 था। मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाल सकता हूँ। इसके लिए एन फैक्टर कितना है मेरे को पता होता है ना। अगर कुछ ना बोले तो मीडियम एसिडिक लेके चलना है और 6 लेके चलना है। बाकी ये बेसिक और न्यूट्रल में क्या होता है बोलेंगे? नॉट ऑक्सीडाइजिंग एंड नॉट डूइंग, हाँ कि ना? सोच के 0 लेते थे ना। अभी कितना लेके चलेंगे भैया? एन फैक्टर 6 पक्का। यहाँ मोल कितना दिया? 1 दिया है, तो मोल बराबर कितना हो जाएगा? तो 6/2 हो जाएगा। तो सामने का कितने मोल लगेंगे? 3 मोल। खत्म। मजा आ गया? कोई रिएक्शन बैलेंस किया, कुछ इक्वेशन लिखा, BMW लगाया, ये तो अलग डब्लू है जी। अब कहाँ पर समझ गए ना? मजा आ गया सर। तो तुम लोग अपने किताब में जितने भी क्वेश्चन है सबके जो रिएक्शन लिखा उसको कर लेना, हाँ कि ना? और सॉल्व कर लेना। ये तुम्हारा रेडॉक्स यहाँ पे कहता फिनिश होता है। इसके बाद भी अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो मेरे को बता देना, ठीक है? अब कहाँ पर अगले क्लास में पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या पढ़ाऊंगा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तुम लोग के 3.5 या 4 चैप्टर में नाप दिए हैं, और कौन कौन से नपा गया तुम्हें पता है?